हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्लैनेट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसे हमने पिछली क्लास में कवर किया था प्रेसिडेंट का, हमने उसमें बात की थी कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए, कैसे ओथ दिलाई जाती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं। तो हमने उन सब की लास्ट क्लास में बात की, तो उसी को हम कंटिन्यू आज करेंगे। उसमें आज हम बात करेंगे कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। आपको पता है कि प्रेसिडेंट को हाईएस्ट पोजीशन पे रखा गया है। हाईएस्ट पोजीशन पे किस लिए रखा गया है, तो ये सब हमें पावर्स से पता चलेगा। ऊपर से ये जो टॉपिक है ये मेंस, यूपीएससी के मेंस में कई बार पूछा गया है। इन वन और द अदर वे हमेशा ये क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं कि पावर्स। तो इसमें एक क्वेश्चंस मेंस में पूछा गया था कि क्या प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प है या फिर उसकी खुद की भी पावर्स हैं। तो इसमें हम उसको समझेंगे कि प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स हैं। जैसे हमने कई बार इसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड यानी कि नाममात्र का हेड है, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो लाए करती है वो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यूनियन कैबिनेट और जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या काम करना है, कौन सा एक्शंस लेना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो प्रेसिडेंट की पावर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी, कार्यकारी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, पार्डनिंग पावर्स। ये सारी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाती हैं। तो हम आज करके एक के बाद एक हम पावर्स को देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ देयर आर सो मेनी अपॉइंटमेंट्स डन बाय द प्रेसिडेंट, लाइक प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट करवाते हैं। गवर्नर, जो स्टेट्स में राज्यपाल होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट। यूपीएससी के चेयरमैन हो गए कैग, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम क्या होता है कि ऑडिटिंग करना, और ये सारे ऑडिटिंग करते हैं। इनका जो हेड होते हैं ये कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट। और फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन होता है कि जितने भी राज्य और केंद्र में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किस राज्य को कितना पैसा सेंटर से जाएगा, ये सब कौन बताता है, तो फाइनेंस कमीशन। और इनके हेड जो होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर प्राइम मिनिस्टर को लेनी है, अगर प्राइम मिनिस्टर से लेनी है प्रेसिडेंट को, तो ये भी पावर है। वो किसी भी मैटर में प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। मीन्स प्रेसिडेंट कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट। ओके, अब है कि जैसे SC ST के लिए ये कमीशन बैठा सकते हैं। कोई भी मैटर है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन का मैटर है SC ST मैटर से रिलेटेड, तो ये सब पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। यूटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करता है, मतलब कौन चलाता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा चलाई जाती है। पहले हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि यूटी अभी कितने हैं। देखो पहले अभी हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो 28 हैं और यूटी भी कितनी है, 8 हैं। क्योंकि 8 यूटीज कैसे हैं, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि इन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक बना दिया है। तो अभी कुल मिलाकर कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 8। और जम्मू कश्मीर को, जैसे हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया है। किसमें, लद्दाख एंड JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो कुल मिलाकर इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अभी हमारे यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, 28, एंड यूटीज कितने हैं, तो 8 अभी यूनियन टेरिटरी हैं। तो इनको जो गवर्न करते हैं, जो चलाते हैं, ये किसके द्वारा चलाई जाती है, तो ये भी किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि प्रशासक। और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्रशासक, तो
प्रेसिडेंट के द्वारा प्रशासक को यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। अब किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो ये पावर भी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। अब हम बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि कानून बनाने की क्या क्या पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं। तो पहले समन एंड प्रोरोग, पहले हमें समझना होगा कि 3 तरीके के सेशंस होते हैं, 3 तरीके के सेशंस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं। 3 टाइप्स के सेशंस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं। और जब भी सेशन होते हैं तो पहली मीटिंग या फिर कोई भी न्यूली इलेक्टेड हाउस आया है तो उसकी पहली मीटिंग कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट करवाते हैं। अगर या तो बुलानी हो मीटिंग या फिर भंग करानी हो, ये सब किसके काम होते हैं? प्रेसिडेंट के। अब जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग क्या होता है? मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। जॉइंट सिटिंग वहाँ होता है जहाँ किसी डेडलॉक को रिजॉल्व करना हो, मतलब कोई भी ऐसा कानून जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो लेकिन राज्यसभा और लोकसभा उसमें सहमति नहीं बन पा रही है, मतलब वो कानून नहीं बन पा रहा, तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वह जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं और उस डेडलॉक को रिजॉल्व करके जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है उसका कानून बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं एंड राज्यसभा में भी, तो इनका नॉमिनेशन कौन करते हैं? तो नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पावर होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो अपॉइंट करते हैं। उसके बाद कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है ये बताता है प्रेसिडेंट को कि इस एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही है। अब हम देखते हैं कि मनी बिल होता है, धन विधेयक। धन विधेयक ये बिल्स होते हैं जिसमें जो प्रायर रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट देते हैं कि ये बिल आएगा या नहीं आएगा, ये बताते हैं कौन? प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशंस देते हैं। अब ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता क्या है? इट्स टेम्परेरी लॉ, जो कि ये कब बनाया जाता है? या तो लोग, जैसे हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, या तो एक सभा सेशन में नहीं है या दोनों सभा सेशन में नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कानून जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो उस केस में ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे यूपीएससी ने कोई रिपोर्ट तैयार की या फिर कैग ने या फिर फाइनेंस कमीशन ने कोई रिपोर्ट तैयार की, तो उसको पार्लियामेंट के सामने कौन लाएगा? तो उसको पार्लियामेंट के सामने लाया जाता है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। अब हम बात करेंगे फाइनेंस पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की। तो मैंने आपको बताया कि धन विधेयक की प्रायर रिकमेंडेशंस कौन देता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद कोई भी, देखो कंटिजेंसी फंड होता है, कंटिजेंसी फंड होता है कोई भी आपातकालीन में अगर पैसा चाहिए, जैसे किसी राज्य में सपोज करो बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गई, उस राज्य के लिए जल्दी से बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उस केस में जो एडवांसेस होते हैं ये कौन बता सकते हैं? तो ये एडवांसेस कौन बता सकते हैं? प्रेसिडेंट। ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास हो सकती है कि ये कोई भी एडवांसेस हैं उन्हें मेकआउट कर सकते हैं, किससे? आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड। ओके। अब जो ये यूनियन बजट होता है ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही लाया जाता है। एक होती है फाइनेंस कमीशन, मैंने आपको बताया था कि जितना भी रेवेन्यू का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ये कौन बताता है? तो ये फाइनेंस कमीशन बताते। अब इस फाइनेंस कमीशन को बनाता कौन है? इसको हर 5 साल बाद एवरी 5 ईयर बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये भी एक प्रेसिडेंट की पावर है। अब हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में क्या होता है कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये एंड अब सेकंड पावर क्या होती है कि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। देखो लॉयर्स का काम होता है कानून को समझना। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जितने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट पावर, अगर प्रेसिडेंट को कहीं उलझन हो रही है किसी भी कानून से रिलेटेड, तो वो
एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अगर जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देंगे वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस एडवाइस को माने या नहीं माने। मीन्स नॉट बाइंडिंग, मीन्स एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। दिस हैज़ मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ no, like there are so many pardoning powers which lie with the president. First one is pardon. यहाँ क्या होता है, किसी को भी पनिशमेंट दिया, सपोज करो किसी को 10 साल का पनिशमेंट दिया, यहाँ राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वह पूरी तरीके से उसको क्षमादान कर सकते हैं, मतलब उसको अभी दंड नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको माफ़ कर दिया जाता है पूरी तरीके से। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, निर्भया केस में क्या हुआ था कि ये पार्डनिंग पावर्स के लिए पिटीशन डाला गया था प्रेसिडेंट के पास, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की पावर्स का यूज़ किया गया था। बट अब सेकंड क्या है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि जितनी भी जैसे किसी को सपोज करो कि मृत्यु दंड दिया गया है, अब मृत्यु दंड ना देके उसकी फॉर्म को चेंज करके हम उसको प्रेसिडेंट बुलवा सकते हैं कि उसको 20 ईयर्स की जेल की जाए। मतलब इसमें हम जो नेचर था पनिशमेंट का उसको चेंज करके कम करवा दिया है। मतलब अगर मृत्यु दंड था तो उसको जेल करवा दी है, तो इसमें कम्यूटेशन में होता है। अब रेमिशन में क्या होता है कि रेमिशन में अगर किसी को 20 साल की जेल है तो उसको 10 साल की जेल करवा दी, लेकिन जो चेंज ऑफ द जो पनिशमेंट का जो नेचर है ना जेल जाना, वो मतलब वो चेंज नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि कम्यूटेशन में नेचर चेंज कर देते हैं पनिशमेंट का, लेकिन रेमिशन में नेचर चेंज नहीं होता, इसमें बस पनिशमेंट कम हो जाता है। अब बात करते हैं रेस्पाइट। इसमें क्या होता है, कोई भी डिसेबल्ड है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाती है, क्योंकि वो हो सकता है डिलीवरी स्टेट में हो, तो इस वजह से रेस्पाइट में प्रेसिडेंट के पास कोई पिटीशन डाल के रेस्पाइट क्षमादान ले सकते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, हो सकता है उनका डिलीवरी का टाइम जल्दी आ रहा हो, तो इस तरीके से ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। अब रेप्राइव क्या होता है, रेप्राइव में होता है कि किसी को मृत्यु दंड दिया है, अब उसको मृत्यु दंड में बोला है कि कल ही उसको फांसी होगी। इस केस में प्रेसिडेंट के पास याचिका डाल सकते हैं कि अभी मृत्यु दंड को थोड़े दिन बाद कर दिया जाए, 1 महीने या जितने भी दिन है कर दिया जाए। तो रेप्राइम में ये निर्भया कांड में यूज़ किया गया था, तो इस वजह से ये सारी पावर्स जो होती हैं एक प्रेसिडेंट को हाईएस्ट पोजीशन पे रखती हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।